अब ये भी उसके लिए हराम है। इसी तरीके से एक अफसर, उसकी 9 बजे आने का टाइम है, अपने मनसब की फराइज अदा नहीं हुआ, अब उनकी घर पे जाके फाइलों की दस्तखत करा रहे होती हैं, चेक की दस्तखत करा रहे होते, अब उनके लिए तनख्वाह ये हलाल हुआ? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. फिर इसी तरीके से अदायगी फर्ज। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर मारुफुल कुरान के अंदर लिखते हैं कि माप तोल में कमी पर वईद का इतलाक हर शख्स के अपने फराइज मनसबी पर भी होता है। जिस तरह नाप तोल में कमी करना हराम है, इसी तरह किसी शख्स की तरफ से ना अदायगी फर्ज में कोताही भी हराम है। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्तों, अगर कोई मजदूर, उसका मुकर्ररा वक्त है, सुबह 8 बजे आया तो 5 बजे तक काम करेंगे, 9 बजे तक आया तो 5 बजे तक वो काम करेंगे। अब वो सुबह में आ रहा है 10 बजे और भाग रहा है 5 बजे, तो उसने फराइज की अदायगी नहीं की है ना। वो मजदूर उसकी फराइज की अदायगी नहीं की है, उसमें भी उसने डंडी मारा, अब ये भी उसके लिए हराम है। इसी तरीके से एक अफसर, उसकी 9 बजे आने का टाइम है, अब हुकूमत की उसी इदारा की तरफ से उनकी ड्यूटी का वक्त मुकर्रर किया हुआ है सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक, और फिर वो जो है अब इधर से 12 बजे आते हैं और 2 बजे उठकर भाग जाते हैं, तो वो भी फराइज अदायगी नहीं हुआ, अपने मनसब की फराइज अदा नहीं हुआ। इसी तरीके से एक बंदा मेरे दोस्तों, उसको मुकर्रर की है अजान देने के लिए, वो अपना फराइज को नहीं निभाता हो, वो अजान बिल्कुल भी नहीं देता है, कोई भी आगे अजान देता मस्जिद में, अब वो नाम का मुअज्जिन रह गए, अपना मनसब की जो जिम्मेदारी है उसकी मुअज्जिनी का, वो अजान ना देने की वजह से उसकी तनख्वाह वो हराम हो गई, उसके लिए वो तनख्वाह हलाल नहीं हुआ। अब एक बंदा इस किस्म की है कि ऑफिस में आया, उसकी काम है कि भाई एक जज हो, अदालत में कोई जज 9 बजे आया, उनकी छुट्टी 4 बजे होती है, अब वो ठीक 9 बजे आए, अपना ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी को वो पूरा कर ले, फिर पूरा जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद वक्त के मुताबिक अब मेरे दोस्तों वो आता है सुबह 9 बजे और 4 बजे तक इंतजार कर रहे होती हैं, जज साहब नहीं है, काजी नहीं है अपना ऑफिस के अंदर, या फिर जिस अफसर के पास कोई उनकी कोई जिम्मेदारी है उनके ऊपर ना, या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हो या हमारे एमसी हो, मैं खुद भी मैं डीएमसी की इमाम खतीब हूं, अब मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, हमारे एक एमसी साहब है, हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपनी मतलब से आता हो, वो हफ्ता में 4 दिन आ रहे हो, हफ्ता में 1 दिन, और पूरे हफ्ता के अंदर 6 दिन ही गैर हाजिर है, अब उनकी घर पे जाके फाइलों की दस्तखत करा रहे होती हैं, चेक की दस्तखत करा रहे होते, अब उनके लिए तनख्वाह ये हलाल हुआ, ये हराम। एक एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी सुबह 9 बजे से ड्यूटी है, 5 बजे तक अब अपने जगह पर बैठोगे, कोई चेक की दस्तखत कराएंगे, कोई फाइल में दस्तखत कराएंगे, कोई अपने काम के लिए आएंगे, लेकिन साहब नहीं है, साहब कहां है, अपना घर पे बैठे हुए आराम कर रहे हैं, सो रहा है, या और किसी काम में लगे हुए, अपने जाती मशगला में लगा हुआ है, तो उन सूरतों में उनके लिए भी ये तनख्वाह हलाल नहीं हुआ, हराम हो जाएंगे। हैं अगर ऑफिस की काम में वो किसी मीटिंग में गया हो, या किसी जो है ना कॉन्फ्रेंस में गया हो, या और किसी जिम्मेदारी में ऑफिस के मुताल्लिक काम में गया हो, तो फिर तो उनके लिए जायज है, लेकिन अगर ऑफिस के मुताल्लिक किसी काम से नहीं गया, बस वो अपने घर पे बैठे हुए तनख्वाह लेने की कोशिश में लगे हुए, जब यहां भी आता है हफ्ता में 1 दिन, तो वो भी अपने पैदागिरी के लिए आता होगा, तो उसके लिए तनख्वाह हुआ हलाल नहीं हुआ, वो हराम हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फराइज ना, ये फराइज की अदायगी उनके ऊपर क्या है, वाजिब है, और इसके खिलाफ काम करना ये क्या है, हराम है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों, इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, आपको पूरी हाजिरी नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि वो डंडी लगा रहा है, डंडी मार रहा है, दफ्तरों में, कारखानों में हाल देख लें, कहीं पे भी आपको पूरी हाजिरी नहीं मिलेंगे। आप दफ्तर को देखें, कारखानों को देखें, नहीं है मेरे दोस्तों, हाजिरी मुकम्मल नहीं है, तो बल्कि अक्सरियत इस जुर्म में
मुलव्वस होती है। लिहाजा अल्लाह का कोई ऐसे बंदा है, ऐसा ही होगा जो अपने ड्यूटी पर पूरा उतारता हो, वरना मामला बहुत ही खराब है। आज हम जो काम कर रहे होते हैं मेरे दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि हम अपना कारखाने में, अपना फैक्ट्रियों में, अपना मजदूरियां किस टाइम में कर रहे हैं, हमारे क्या हाल है। दफ्तर को देखें मेरे दोस्तों, आजकल तो गोश्त मुलाजिमीन निकल कर आ गए। वो गोश्त मुलाजिमीन का मतलब क्या है, पूरे साल भर वो कभी भी ड्यूटी में नहीं जाता है। एक दिन उसके लिए जब तनख्वाह आते हैं, वो बैंक में जाके अपना तनख्वाह उठाकर घर में आके बैठ जाते हैं। इसकी तनख्वाह हलाल हुआ। और यहां तो मेरे दोस्तों कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पार्टी बेसिस पर मेरे दोस्तों नौकरियां उनको मुलाजमत मिल जाती हैं। अब वो है या नहीं है, वो हाजिरी है, दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो दफ्तर में कभी आता ही नहीं। सिर्फ तनख्वाह की वक्त में जाके बस अपना बैंक में जाके अपने तनख्वाह ले रहे होती हैं। इससे बाज़ मेरे दोस्तों इदारों में, जैसे स्कूल की इदारा है, एजुकेशन की इदारा, वहां पर भी देखे मैंने, वहां पर भी यही हालत है। मुंशी को 3,000 रुपया दे दी, फिर मुलाजमत में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे हर इदारा में मेरे दोस्तों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इदारा हो, इसी तरीके से असेंबली की इदारा हो, या और कोई अपने इलाका की जो है मेरे दोस्तों जो इदारा हो, तो हमारी यूसीस की इदारा है, तो वहां जाकर देखो मेरे दोस्तों, 20 बंदा काम करने वाले, 20 बंदा तनख्वाह ले रहा है, हाजिरी 4 बंदे का है, बाकी 2-3 हजार रुपया देकर वो अपने पैसे कटवा कर मेरे दोस्तों आगे वाले को दे देते हैं, उसकी हाजिरी मुकम्मल होगी और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तनख्वाह उसके लिए जिसने ले रहा है 3,000, उसके लिए भी हराम हो गई। और जो लोग नहीं आ रहा है, वो गोश्त मुलाजिमीन, तो अपने घर में बैठे हुए उसने बैंक में जाके तनख्वाह उठा रहे होते हैं, वो तनख्वाह लेके इनको 3,000-4,000 रुपया दे देता है, तो इसके लिए भी हराम है। ये हलाल कैसे हुआ? तो इसी तरीके से ये बचने की कोई सूरत नहीं है। अगर ईमानदारी से आप मुलाजमत करो, तो जो आपकी ड्यूटी है, आपकी फराइज जो है ना, अपना मनसब की जो फराइज है, उसको पूरा अदायगी आपके ऊपर लाजिम है, वाजिब है। और इस फराइज के मनसबी को ना पूरा अदा ना करना जी, तो ये क्या है, आपके लिए हराम है। अल्लाह ने फरमाया लिकुल्लि शैइन वफाउन व लफीफुन, यानी हर चीज में वफा, हर चीज में वफा पूरा होता है और कमी होती है। हर चीज में वफा और कमी होती है। जो शख्स नमाज को सही तौर पर अदा नहीं करता, मिसाल के तौर पर इसी तरीके से हर चीज पे है, नमाज पढ़ने गया मेरे दोस्तों, सजदा कर रहा है, कैसे ठोकरे मार रहा है, ठक 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 मार दी, जैसे मुर्गी दाना खाती, देखते हैं अभी चूजे दाना खा रहे होते हैं, तो आप अपने चोंच मारते हैं दाना के ऊपर, और इसी तरीके से वो सजदा कर रहे हैं। भाई इत्मीनान के साथ सजदा करना चाहिए, इत्मीनान के साथ रुकू करना चाहिए, इत्मीनान के साथ क़याम करना चाहिए, उसके बाद इत्मीनान के साथ मेरे दोस्तों तशहुद में बैठना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे अंदर मेरे दोस्तों, हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे नमाजों में भी हम डंडी मार रहे होती हैं मेरे दोस्तों। यही नमाज कल क़यामत को तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दिए जाएंगे, पुराना कपड़े में लिपेट कर तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा, तुम्हारे शक्ल पर मार दिया जाएगा कि ये ले तेरे नमाज। न उसमें वाजिब, न उसमें मुस्तहब, न उसमें सुन्नत, किसी चीज का कोई लिहाज नहीं हो। सारी चीजें अल्लाह ने फरमाया लिकुल्लि शैइन वफाउन व लफीफुन, यानी हर चीज में वफा और कमी होती है। जो शख्स नमाज को सही तौर पर अदा नहीं करता, नमाज के अरकान में तादील का ख्याल नहीं रखता, वो नमाज में भी कमी करने का मुर्तकिब होता है। यही हराम है उसके लिए। जिस तरह मापतोल में पूरा लेना देना जरूरी है, इसी तरीके से नमाज में भी अपने नमाज के अरकान को भी पूरा अदा करना उसके ऊपर वाजिब है, और इसमें कमी करना हराम है। मेरे दोस्तों, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब अता फरमाए कि हम समझते नहीं, हमारे अंदर समझ नहीं है कि भाई हम कितने जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं कि सुबहान रब्बियल आज़ीम पढ़ रहा है, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, अरे रुकू में पढ़ रहे सुबहान रब्बियल आला। मेरे दोस्तों, हमारे कोई फिक्र नहीं है किस अंदाज से हमने 3 बार पढ़ा या 1 बार पढ़ा, या फिर अपने ठोकरे मारा, बस एक ही सजदा के अंदर 2 सजदा। इत्मीनान से हम बैठते नहीं। ये करना भी अल्लाह की नजदीक जुर्म है, ये भी हराम है, इस किस्म की हरकतें करना।